सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा सेफ मानते हो, जो कि एक स्कूल होता है। और उसी स्कूल में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो स्कूल एक खून का मैदान बन जाता है। अहमदाबाद का एक रेप्यूटेड क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, जहाँ पे एक क्लास 10th का स्टूडेंट अपने जूनियर क्लास 8th के स्टूडेंट के बॉक्स कटर के अटैक से मारा जाता है स्कूल प्रेमिसेस के अंदर। और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें कि स्कूल की लापरवाही और उस 8th क्लास के मास्टरमाइंड की प्लानिंग सामने आई। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। 19 अगस्त 2025 एक नॉर्मल दिन था। नयन संतनी, जो कि अहमदाबाद में रहने वाली एक सिंधी हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था और 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, जो कि खोखरा रीजन में आता है। उस दिन हर रोज़ की तरह सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। नॉर्मल क्लासेस हुई। जो एक्यूज था वो एक 8th क्लास का स्टूडेंट था उसी स्कूल का, और बाय लॉ मैं उसका नेम इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकता ड्यू टू जुवेनल एक्ट। स्कूल में टाइम था करीब 11 बजे, जो कि ब्रेक का टाइम होता है। और इसी टाइम पे जो एक्यूज था क्लास 8th का, वो ब्रेक के टाइम स्कूल कॉरिडोर में नयन के पास गया। दोनों के बीच में किसी बात पे काफ़ी बहस हुई और एक्यूज नयन के साथ बदतमीज़ी करने लगा। और विटनेसेस की माने तो ये बहस और बदतमीज़ी एक्यूज ने स्टार्ट की थी। सीसीटीवी फुटेज से ये सामने आया कि जो एक्यूज था वो नयन को एक लेस क्राउडेड जगह पे लेके गया स्कूल कॉरिडोर में। और जैसे वो दोनों वहाँ पे गए तो एक्यूज ने सडनली अपनी पॉकेट से एक बॉक्स कटर निकाला और सीधे नयन के पेट पे अटैक कर दिया। ये अटैक इतनी ज़ोर से किया कि नयन की पेट की इंटेस्टाइन्स और इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए क्रिटिकली। नयन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया और उसे क्रिटिकल ब्लीडिंग हो रही थी और वो वहीं पे ही लेट गया, जिससे कि आसपास के स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाकी स्टाफ मेंबर्स उसकी तरफ भागे और उन्होंने नयन को स्कूल कॉरिडोर में खून में लथपथ देखा लेटे हुए। और बेहोश होने से पहले नयन ने बहुत ही साफ तरीके से टीचर्स और बाकी स्टाफ मेंबर्स को एक्यूज का नाम बताया और इस आइडेंटिफिकेशन से सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे सबके। लेकिन जो इसमें हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि जो एक्यूज था उसने अटैक करने के बाद भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि फिर से स्कूल कैंपस में चला गया और वहाँ पे ऐसे घूम रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड और कोई फीलिंग्स नहीं शो कर रहा था। ना कि उसे डर था और ना ही कोई रिग्रेट। टीचर्स ने उसे पकड़ लिया और एक क्लासरूम के अंदर बंद कर दिया पुलिस के आने तक। मेन पे जब अटैक हुआ तो वो कॉरिडोर में लेट गया क्योंकि उसे इंटेंस ब्लीडिंग हो रही थी और वहाँ के टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स ने काफ़ी कोशिश की उसकी ब्लीडिंग रोकने की, लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब नयन को हॉस्पिटल ले जाया गया उसके बाद स्कूल कैंपस में उसी कॉरिडोर में जहाँ पर नयन गिर गया था ब्लीडिंग के कारण, वहाँ पे एक पानी का टैंकर बुलाया गया और उस जगह को पूरा साफ कराया पानी से। और ये ऑर्डर्स प्रिंसिपल और स्कूल ट्रस्टीज़ ने दिए थे, जबकि उन्हें उस टाइम सबसे पहले पुलिस को और फोरेंसिक टीम को बुलाना चाहिए था। स्कूल के ऊपर अब एफआईआर हो गई हुई है क्योंकि उन्होंने एविडेंस के साथ टैंपरिंग करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नयन की हालत काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी क्रिटिकली डैमेज हो गए थे और करीब 1 बजे नयन की डेथ हो जाती हॉस्पिटल के अंदर। स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स नयन के पेरेंट्स को जब बुलाते हैं तो नयन के पेरेंट्स किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचते और जैसे ही वो अपने बेटे के डेथ की न्यूज़ सुनते तो वहीं पे टूट जाते। नयन के पापा स्कूल और स्टाफ मेंबर्स को कहते हैं कि मैंने अपना बेटा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि मरने के लिए। और वहाँ दूसरी तरफ स्कूल प्रेमिसेस में भोपाल पुलिस आ गई थी क्योंकि स्कूल से सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वही था। और फिर पुलिस एक्यूज्ड को स्कूल प्रेमिसेस से ले लेती अपनी कस्टडी में। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो और भी कई सारी शॉकिंग और डिस्टर्बिंग डिटेल्स सामने आई और ये सारी डिटेल्स टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी न्यूज़ मीडिया एजेंसीज पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो। एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया कि जो ये बॉक्स कटर था जिससे कि उसने नयन पे अटैक किया, वो 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम तक स्कूल में रोज़ जाता था अपनी पॉकेट के अंदर और बैग के अंदर छुपा कर, और वो सही टाइम का वेट करता रहता था कि कहीं उसे सही टाइम मिले
और वो नयन पे इससे अटैक करके उसे मारे। और इससे ये साबित होता है कि ये सब कुछ एक प्लान मर्डर था, ना कि कोई सडन इंसिडेंट। पुलिस ने एक्यूज्ड के फ़ोन से इंस्टाग्राम की चैट्स भी रिकवर की और मैं उनकी चैट्स की सारे स्क्रीनशॉट्स इस वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें कि एक्यूज्ड का दोस्त उसे कह रहा होता है कि इतनी छोटी सी बात पे किसी को चाकू थोड़ी ना मारना होता है। तो एक्यूज्ड उसको सामने से कहता कि जो हो गया सो हो गया। आप इस बच्चे की एक बारी मेंटेलिटी देखो कि किसी की जान चलेगी और इसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब एक्यूज्ड के क्लासमेट्स की इन्वेस्टिगेशन की, उनसे इंटेरोगेशन की, तो ये भी पता चला कि एक्यूज्ड काफ़ी बार अपने दोस्तों और बाकी बच्चों के साथ काफ़ी वॉयलेंट थॉट्स शेयर करता था, जो कि दूसरे बच्चों को डिस्टर्बिंग लगते थे। जब नयन पे अटैक हुआ तो वहाँ पे जो विटनेसेस थे उन्होंने पुलिस को ये बताया कि अटैक करने के बाद एक्यूज फिर से स्कूल प्रेमिसेस में आ गया और वो वहाँ पे ऐसे घूम रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो या उसे कुछ पता ही नहीं हो। और जब टीचर्स ने उसे पकड़ा तो उसने कोई भी इमोशन नहीं शो किया, ना ही उसे कोई डर था, ना ही उसे कोई रिग्रेट था। इन्वेस्टिगेटर्स ने भी उस बच्चे को डिस्टर्बिंगली इमोशनलेस बताया। एक्यूज ने पुलिस को बताया कि वो नयन से जेलसी फील करता था। अगर नयन के पेरेंट्स और बाकी स्टाफ मेंबर्स और टीचर से पूछो तो नयन एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था और एक वेल बिहेव स्टूडेंट भी था। और दूसरी तरफ जो एक्यूज था उसकी पहले भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती थी और इसी वजह से जो एक्यूज था वो नयन से जेलसी फील करता था और ख़ुद को ह्यूमिलिएटेड समझता था और इसीलिए एक्यूज ने नयन को जान से मार दिया। ये सारी मैंने आपको जितनी भी अभी बातें बताई ये एक्यूज ने खुद पुलिस को बताई है। अगर मुझे किसी से जेलसी फील हो रही होगी कि कोई मुझसे काफ़ी अच्छा है तो मैं उसको जान से मारूंगा या मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। लेकिन अगर इस बच्चे की सोच से देखें तो उसको जान से मारना चाहिए, ना कि खुद को इम्प्रूव करे। एक्यूज ने यह भी कन्फेस किया कि एक टाइम पर उसने बॉक्स कटर अपनी पॉकेट से निकाला था नयन पे अटैक करने के लिए, लेकिन फिर वो कोई वजह से रुक गया। इससे ये भी बात साबित होती है कि एक्यूज काफ़ी बार इस चीज़ के लिए मेंटली रिहर्स करता था, नयन पे अटैक करने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद स्कूल ट्रस्टीज और प्रिंसिपल्स पे भी एफआईआर हुई, नेग्लिजेंस के लिए और एविडेंस के साथ टेम्परिंग करने के लिए। नेग्लिजेंस के पॉइंट्स ये थे कि स्कूल में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, वहाँ पे कोई भी बैग्स की रेगुलर चेकिंग नहीं होती थी और एक्यूज 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम तक ऐसा वेपन स्कूल में लाता रहा, लेकिन फिर भी किसी को भी पता नहीं लगा। और क्राइम सीन को पानी का टैंकर बुलाकर उसे साफ करने की कोशिश की गई ताकि वो एविडेंस छुपा सके। इससे उन पर एविडेंस को टैम्पर करने का भी केस फाइल हो गया। स्टाफ मेंबर से ये एडमिट किया कि स्कूल में कभी भी बैग्स को लेकर चेकिंग नहीं होती थी। अगर वहाँ पे रेगुलर बैग्स की चेकिंग होती तो शायद नयन बच जाता। इस मर्डर की हीनियस नेचर की वजह से और मैच्योर प्लानिंग की वजह से पुलिस ने जुवेनियल जस्टिस बोर्ड को एक एप्लीकेशन लिखी है, जिससे कि वो उस एक्यूज का एडल्ट ट्रायल दे सके। मतलब उसे एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए और उसका ट्रायल भी एक एडल्ट की तरह हो, जो कि होना भी चाहिए। अगर उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो उस एक्यूज को 21 ईयर्स की एज में फिर से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग सोसाइटी में रहने के लायक नहीं होते, ये दूसरों के लिए खतरा होते हैं। सोचो एक क्लास 10th का स्टूडेंट जो अपने सपने देख रहा था, उसने अपने आखिरी टाइम में क्या सोचा होगा। नयन के पेरेंट्स के लिए ये सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं था, बल्कि उनकी सपनों की मौत थी। जब तक स्कूल्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और बुलिंग को बच्चों की शरारत समझकर इग्नोर करते रहेंगे हम, तब तक नयन जैसे केस रुकने नहीं वाले। हो सकता है कि अब नयन वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम समझ जाएंगे तो हम अगले नयन को बचा सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।